हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लेंस पढ़ रहे थे और लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था। ठीक है, और उसकी जो सारी चीजें जो थी रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए और कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए, लीनियर मैग्निफिकेशन भी, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके थे। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी डिस्कस करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस होता क्या है? ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या है वो समझना। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई भी कन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये सीधी लाइन इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर जाती है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पैरेलल रेज आई, क्या होगी आप सभी जानते हैं, कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज होंगी और टुवर्ड्स द फोकस में से पास हो जाती है। यहां पे फोकस में से पास हो जाती है, ऐसे हुआ। ठीक, अब मान लो एक दूसरा कोई लेंस लें, कन्वेक्स लेंस ही ले लिया, तो कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, वो भी ले सकते हैं। यहां से इस तरह से कन्वर्ज हो गई। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? इसमें देखो थोड़ी दूर जाकर के कन्वर्ज हुई, इसमें देखो थोड़ी पास में कन्वर्ज हो गई। तो ये जो एबिलिटी है किसी भी लेंस की, ठीक है, ये डिग्री जो है कन्वर्जेंस को मेजर करने की, ये तो कन्वर्जेंस मेजर करेगा कन्वेक्स लेंस, और जो कनकेव लेंस होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस मेजर करेगा। इसी डिग्री को हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ लेंस कहेंगे। तो इसमें एक डेफिनेशन लिखेंगे, इट मेजर्स the degree of convergence or divergence of a lens। ठीक, वो पावर ऑफ लेंस कहलाएगी। समझ गए होंगे, बेहद सिंपल सी बात है। पावर ऑफ लेंस, इसको हम मेजर करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस और क्या लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन मीटर। फोकल लेंथ की जो यूनिट है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, मींस P बराबर होगा 1/f यदि फोकल लेंथ किस में है, मीटर में है, और P बराबर होगा 100/f यदि फोकल लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में है। ये ध्यान कर लेना, क्योंकि सेंटीमीटर के मैं मीटर बनाऊंगा, यहाँ पे मान लो 20 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे 10 की पावर -2, ऊपर आकर के वो तो 10 की पावर +2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रख लेंगे। और जो हमारे चश्मे हैं उनका नंबर आप नोट करते हैं। जैसे किसी के चश्मा चढ़ रहा है 1.5 का, 1.25 का, 2.5 का, इस तरह से नहीं लिखते, चश्मे का नंबर लिखते हैं 1.5, 2.5, 2.0, ये सभी पावर है। और आधा अधूरा बोलते हैं हम, जबकि होता क्या है, पूरा 1.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 2.0 डायोप्टर। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। और ये चीजें आपको पता है। प्लस का है तो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक, माइनस का है तो कौन सा लेंस है, कनकेव है।
क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। ये समझे हम, ठीक है। तो हमारे चश्मे का जो नंबर है वो पावर है, तो पावर की यूनिट क्या हो गई, डायोप्टर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, डायोप्टर, ठीक है। इतने डायोप्टर का चश्मा हमने लगा रखा है, ठीक है। कितनी दूर तक, जैसे ये तो ये चीज की क्या है, दूर के लिए है, ये चीज किसके लिए है, पास के लिए है, ठीक है। दूर का साफ दिखाई नहीं देता तो हम कनकेव लेंस, मान लो कोई स्टूडेंट पीछे बैठा है, ठीक है, बोर्ड पे ये चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती तो चश्मा लगा रखा है, और वो चश्मा कौन से लेंस का है, वो कनकेव लेंस का है, ठीक है। नोटबुक पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, ठीक है, तब साफ दिखाई नहीं देता, तब जो चश्मा लगा रखा है वो कौन से का है, पास वाला है, तो कौन सा है, कन्वेक्स है। तो जहां पे प्लस आए वो कन्वेक्स है, माइनस आए वो कनकेव है, बेहद सिंपल सी बात, ठीक। तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मीटर में है तो फोकल लेंथ, और यदि सेंटीमीटर में है तो 100/Fi, ठीक है। मेजर कैसे करेंगे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की डिग्री को, ठीक है। ये इस तरह से आप बना करके यहां तक लिख लो। अब इसकी यूनिट में डिस्कस करता हूं, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसको नोट कर लेना, ऐसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। साथ साथ नोट्स आपके साथ साथ बनते रहने चाहिए। अब इसकी यूनिट की बात करता हूं, यूनिट क्या है, बताई दी यूनिट, बस इसको डिफाइन करें। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक। 1 डायोप्टर कब होगी, पावर क्या है, 1 फोकल लेंथ। यदि फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस केस के अंदर पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर होगी, तो 1D बराबर 1/मीटर, या मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर if focal length of the lens is 1 meter, of the lens is 1 meter। कन्वेक्स होगा तो प्लस हो जाएगा और कनकेव होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का हम ध्यान रख लेंगे, इस चीज का हम ध्यान रख लेंगे। तो ये बात है पावर ऑफ लेंस की। तो एक छोटी सी डेफिनेशन ही थी पावर ऑफ लेंस के अंदर कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब पावर कैसे, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में, जब 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज को हम मिला दें तो पावर कैसे निकालोगे, ठीक है। 2 लेंसेज या उससे ज्यादा को मिला दे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का हमारा टॉपिक बन जाएगा और उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसको आप नोट कर लेना, ये पावर ऑफ लेंस हुई। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हमें क्या करना है वो देखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मान लो इनिशियली मैं 2 थिन लेंस लेके चल रहा हूं, ठीक है। वी हैव 2 थिन लेंसेज, ये है और एक लेंस ये बाद में डिस्कस कर दूंगा कि दोनों कनकेव होंगे तो क्या होगा, ठीक है। इनिशियली मैंने दोनों कन्वेक्स लिए हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम नोट के अंदर लिखेंगे कि दोनों कनकेव होंगे तो स्पेशल के मतलब क्या बन जाएगा, एक कन्वेक्स और एक कनकेव होगा तो क्या होगा, एक कनकेव और एक कन्वेक्स होगा तो क्या होगा, ठीक है। इनिशियली मैंने क्या लिए, दोनों के दोनों L1 और L2 जो लेंसेज लिए हैं वो दोनों कन्वेक्स, थिन कन्वेक्स लेंसेज लिए हैं। इसकी फोकल लेंथ मान लेता हूं F1 है
और इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं क्या है f2, ठीक है। इसका ये पॉइंट जो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, आप सभी जानते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर C1 हो गया और ये C2 हो गया, और ये सीधी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अपने पास क्या है, लेट टू थिन कन्वेक्स लेंसेज हैविंग फोकल लेंथ, उनकी जो फोकल लेंथ है f1 एंड f2 कन्वेक्स है, दोनों कन्वेक्स है, तो आप जानते हैं दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। दोनों को कंबाइंड कर दिया, क्लोज कॉन्टैक्ट में ले आए, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट में इस तरह से टच कर रहे हैं। दोनों केस लेंगे हम, टच करेगा तो क्या होगा और दूर दूर हो गए तो क्या होगा। तो पहला केस क्या लिया है कि दोनों के दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेंस L1 से U डिस्टेंस पे, लेंस L1 से U डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां से वीडियो को पॉज करके आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है, पहले खुद से रे डायग्राम यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कंप्लीट करना है, उसके बाद इस पे देखना। तो यहां से क्या होगा, खुद करना पहले, तो क्या होगा, इसके ऊपर रे इंसिडेंट हुई, अब कन्वेक्स है तो सीधी सी बात है, रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कन्वेक्स लेंस लिया, मान लो ऐसे आदमी का चश्मा ले लो जिसको पास का दिखाई नहीं देता, और पास का जब दिखाई नहीं देता वो ओल्ड एज के अंदर होता है, 39-50 साल के बाद, ठीक है। तो पहले भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट जनरली उसी एज के अंदर होता है। तो वो लेंस लो, ठीक है, और जो जैसे धूप आ रही है, जिधर से सनरेज आ रही है, सनलाइट आ रही है, उस साइड में रख दो उसको, ऐसे सनलाइट के अंदर रख दो, सनलाइट उसके ऊपर फॉल होंगी। यहाँ पे कोई भी स्क्रीन ले लो, कागज का टुकड़ा ले लो, ठीक है, तो वो रेज आकर के एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, एक बिंदु बनेगा ब्राइट सनलाइट का, वो उसकी फोकल लेंथ होती है। रफ फोकल लेंथ हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। और जब कनकेव लेगा तो वो अब बिंदु इकट्ठा होगा ही नहीं, क्योंकि वो रेज को डाइवर्ज करेगा, दूर दूर करेगा। तो ये पहचान कर सकते हैं हम कन्वेक्स और कनकेव किस तरह से, ठीक है। कन्वेक्स छुओगे, उसके टच करोगे तो बाहर की तरफ थोड़ा उभरा हुआ होगा, ठीक है, और कनकेव अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, ठीक है। लैब के अंदर देखा भी होगा आपने पहले, जब 10th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा तब, और 12th के अंदर भी हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ये सारे रे ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट है। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट रख दिया, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई रे, ये कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज हो गई। अब यदि ये L2 नहीं होता, मैं मान के चल रहा हूं इनिशियली, सपोज L2 नहीं है, तो L2 यदि नहीं होता तो ये रे सीधी जा करके इस पॉइंट के ऊपर अपनी इमेज बना देती, जिस पॉइंट के ऊपर इमेज बनाती, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, V1, क्या कहेंगे, V1। तो ये लेंस L1 की बात, क्या हुई, लेंस L1, तो क्या लिखोगे, 4 लेंस L1। L1 लेंस के लिए O तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, I1 इमेज हो गई, तो V1 क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस हो गई, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या लगाओगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f1 इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v1, और इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ठीक। एक चीज हो गई। अब L2 भी तो है हमारे पास, लेंस L2 भी है, तो L2 के लिए क्या करोगे, L2 भी तो कन्वर्ज करेगा, L2 ने भी कन्वर्ज कर दिया, फाइनल इमेज यहां पे बना दी। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ, I1 हुआ, कौन हुआ, I1। तो 4 लेंस L2, लेंस फॉर्मूला फिर से यूज कर लो, 1/f2 बराबर क्या आएगा, -1/v1 प्लस 1/v।
इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, I1 हो गया, I1। इमेज क्या हो गई, V हो गई। ठीक है, इसको क्या मान लो, सेकंड। ठीक है, दोनों को सोल्व कर लो, मीन्स दोनों को ऐड कर दो, एक तरह से ये कह सकते हैं। दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देना, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/u प्लस 1/v1। बट ये ध्यान रख लेना कभी यहाँ पे प्लस लिख दो, ये अब न्यूमेरिकल करेंगे तभी होगा, क्योंकि इसको मैं प्लस माइनस में पहले ही कर चुका। जब हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो वहां पे प्लस और माइनस में पहले ही कर चुका। माइनस 1/v1 और प्लस 1/v, ये दोनों कट गए, एक प्लस का है और एक माइनस का है, बच गया वो लिख दो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/u प्लस 1/, और ये किसके बराबर होता है, यदि एक ही लेंस होता, मान लो O ऑब्जेक्ट होता, O ऑब्जेक्ट है और I फाइनल इमेज है, एक ही लेंस होता तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/f। तो 1/f इज बराबर क्या आ गया, 1/f1 प्लस 1/f। ये जो f है वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक, ये जो f है वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, मतलब दोनों लेंसेज को मिलाने के बाद, जैसे मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दूसरे की भी 20 है, दोनों को जैसे ये कन्वेक्स 20 सेंटीमीटर, ये भी कन्वेक्स 20 सेंटीमीटर, मिला दिया, कितनी हो गई फोकल लेंथ, बोलो कितनी हो गई, रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 1/20 प्लस 1/20 2/20 1/10, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई, 10 आई। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, इस चीज का ध्यान रख लेना। एक चीज और, दोनों कनकेव होंगे मान लो, लिख देता हूं, ये तो दोनों कन्वेक्स के लिए है, इसको नोट कर लो। ठीक है, यहां पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। यदि मान लो दोनों ही कनकेव होंगे तो क्या करेंगे, फॉर बोथ कनकेव लेंसेज, स्पेशल केस में लिख देना, फॉर बोथ कनकेव लेंसेज, आप जानते हैं दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आएगा, माइनस 1/f1 माइनस 1/f2। एक कन्वेक्स और एक कनकेव हो तो एक प्लस ले लेना और एक माइनस, जो कन्वेक्स है वो प्लस ले लेना, कनकेव वो माइनस ले लेना। ठीक, इफ L1 is convex and L2 is concave, तो 1/f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/f1 माइनस 1/f2। L1 यदि कनकेव है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और बहुत ज्यादा लेंसेज है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड सो। ठीक है, तो 1/f इक्विवेलेंट पावर है, तो P1 प्लस P2 प्लस एंड सो। ये भी आप कर सकते हैं पावर ऑफ लेंसेज के लिए भी, इस तरह से हम कंबाइंड लेंसेज को करते हैं। इतना आप इसको लिख लो। ठीक है ना, समझ रहे होंगे। अब यदि मान लो कन्वेक्स लेंसेज के बीच में गैप है तो आप क्या करें, यदि गैप हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको इतना तो नोट कर लो पहले। अब एक नोट डाल के और एक और लिख लेना, हालांकि डेरिवेशन भी है कि भाई गैप है, जैसे इसका डेरिवेशन करा है ना क्लोज कॉन्टेक्ट में, उसका भी है, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है।
बोर्ड में वो सिलेबस में है नहीं इतना, और कंपटीशन के लिए फॉर्मूला चाहिए, वो तो सीधा फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, उसके डेरिवेशन की हमें जरूरत है नहीं। तो यदि कन्वेक्स लेंसेज के बीच में गैप हो तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो लिख लेना, इसको नोट कर लिया होगा आपने। यदि कन्वेक्स लेंसेज के बीच में गैप है इस तरह से, समझ गए होंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर C1, ये C2, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई D, हो गई। तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रखोगे आप, वो ये रखोगे 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D अपॉन f1 f, यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D अपॉन f1 f, इस तरह से, ठीक है। हालांकि हमें इसके डेरिवेशन की जरूरत इतनी है नहीं, इसको नोट कर लो। इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए, वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक इसको नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन लिखता हूं एक, कुछ इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का हमने ये पार्ट पढ़ा, और दो लेंस हमने लगा करके पीछे वाले वीडियो के अंदर उसके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी करे थे, किस तरह से इमेज बनेगी, किस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर भी करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना एक, ए कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ईच ऑफ द टू सरफेसेज, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर of each of two surfaces is 20 सेंटीमीटर, दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ लेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर ऑफ लेंसेज का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। व्हेन प्लेस्ड इन एयर, व्हेन प्लेस्ड पहले एयर में रखा है, टू द पावर, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जब वो पानी के अंदर रखा हुआ है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दिया हुआ है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 या क्या 4/3, ये हमने पढ़ा हुआ अभी है। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 या 1.33, हो सकता है इसकी जगह कोई दूसरा लिक्विड भी ले ले,
तो वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे कि दूसरा लिक्विड होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे दो चीजें इसने मिलाई, एक तो पावर और एक क्या, जब रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, पहले एयर में रखा हुआ है तो एयर के अंदर फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, पावर चाहिए, तो फोकल लेंथ की क्या है, रेसिप्रोकल, P बराबर क्या है 1/f, और क्या फॉर्मूला होता है μ21 - 1/r1 - 1/r2, R1 R2 दोनों दे ही रखी है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, तो दोनों सरफेसेस की 20 है, तो R1 कितना हुआ +20, तो R2 क्या होगा -20। आप अच्छे से जानते हैं, इसके क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुका। ये पॉइंट इधर होगा R1 प्लस का, ये R2 इधर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो R1 यदि क्या है +20 है तो R2 क्या होगा -20 होगा। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, एयर का कितना है 1, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ जाएगा 1.5। एक तो आप सोल्व कर ही देंगे एक चीज, तो P1 बराबर क्या आएगा, PA लिख देता हूं एयर के लिए, 1/f तो है ही, μ 1.5 - 1 1/20 माइनस प्लस 1/20, यही हुआ। पानी की बात कर लो, वाटर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका लेओगे, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 4/3, नहीं होगा क्या 1.5 4/3 पलट के ऊपर -1, ये यूं का यूं आएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, PA डिवाइडेड बाई PW, ये तो कट गए, ये कितना बच गया 0.5, ये कितना बच जाएगा 4.5 - 4 0.5, 4 पलट के कहा जाएगा ऊपर, 4 आ गया, रेशियो कितना आ गया 4। और हम जानते भी हैं फोकल लेंथ 4 गुना हो जाती है पानी के अंदर। तो यदि फोकल लेंथ एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर करोगे तो 1/4 आएगा, पावर ऑफ लेंस एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर करोगे तो 4/1 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी में एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, यदि पानी की जगह यहां पे लिक्विड ले लिया कोई भी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी दे दिया, सपोज 1.2 दे दिया, इसके लिए आप सोल्व करेंगे। दूसरा लिक्विड इसमें तो प्लस ही आ जाएगा, बट यदि ऐसा लिक्विड ले ले जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा हो जाए तो माइनस आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहां से हमारे यहां पे हो गए। क्वेश्चन और ले रहा हूं, नेक्स्ट देखिए, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 lenses of powers, 2 lenses of power plus 15 diopter and -5 diopter are in contact with each other, are in contact with each other। निकालना क्या है वो सुन लीजिए। What is the focal length of combination? पहली चीज तो ये है कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालेंगे। दूसरा पार्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज मान लीजिए दे रखा है 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन।
is placed at 30 centimeter from this combination. Find position, nature and size of image. ये चीजें निकाल। तो यहां से वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। करिए पहले तो खुद से सोल्व। ठीक है, पहले तो खुद से सोल्व करना है। सुनिए, दो लेंसेज दे दिए, पावर से +15 और -5। इक्विवेलेंट पावर क्या होगी समझ गए हम? P बराबर क्या है, P1 प्लस P2 प्लस 15 है -5 है, तो 10 डायोप्टर बच गई। 10 डायोप्टर बच गई तो सीधी सी बात है, फोकल लेंथ आ गई 1/P 1/10 कितनी आ गई 0.1 मीटर। ये ध्यान रखना है, डायोप्टर है तो फोकल लेंथ किस में है, मीटर में है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि दूसरे पार्ट में सारी चीजें सेंटीमीटर में है। एक चीज तो आ गई, सेंटीमीटर में करोगे तो 0.1 × 100 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब सोल्व कर लो, फोकल लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, साइज कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, कहाँ रखा है 30 सेंटीमीटर पे, तो माइनस इधर है, V निकालना है, H2 निकालना है। क्या हम सोल्व नहीं कर लेंगे? डेफिनेटली कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला यूज करो, -1/u + 1/v किसके बराबर 1/f। तो 1/v कितना हो गया 1/f, ये उधर जाकर के प्लस का हो गया। अब सोल्व कर लो, तो 1/f कितना है 1/10 -1/30, 30 एलसीएम, 3 - 1 2/30, तो कितना आ जाएगा 1/15, तो v की वैल्यू हो गई 15। उधर बनी है इमेज रियल, नेचर कैसा हो गया रियल, नेचर कैसा हो गया रियल। पोजीशन कहाँ हो गई 15 सेंटीमीटर पे। साइज ऑफ इमेज नहीं निकाल देंगे क्या, डेफिनेटली। H2/H1 V/U, H2 क्या आ जाएगा V/U × H1। सोल्व कर लो, 15 - 30 और ये है 3, 10 पे कट गया तो -1.5, और रियल है तो नीचे बनेगी, ऑब्वियस है क्या आएगा H2 माइनस आएगा। ठीक है, तो कुछ एक सिंपल क्वेश्चन मैंने इसमें वीडियो के अंदर कराए हैं। बाकी जो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के भी और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर की भी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करें। तो इस वीडियो के अंदर आप इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स का ये अगला पार्ट था, क्योंकि आपने एग्जाम भी दिया है उस चीज के EMI तक। आई होप आपका अच्छा गया होगा। ओके, थैंक यू।